हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट लर्निंग कोर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो अपने एंड्रॉयड एमुलेटर पे या अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, प्लस एमुलेटर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया था और एक एंड्रॉयड डिवाइस हमने बनाई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने आएगी। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो हमें चूँकि अपनी पहली ऐप बनानी है, मेरे पास ऑलरेडी एक ऐप बनी हुई है, तो अगर वो मैं ऐप रिमूव करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, बस रिमूव करना चाहता हूँ फ्रॉम सेलेक्टेड वेलकम स्क्रीन से, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। एल्सवाइज अगर तो मैंने इसे डिलीट करनी है तो फर्स्ट मुझे इसकी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, देन मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो लोकेशन अगर देखी जाए तो यूजर्स में मुझे ये मेरा फर्स्ट ऐप में मिलेगा। ये हमारे पास बनी हुई थी, मेरे पास पहली एप्लीकेशन थी, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे चूँकि ऐप दोबारा से बनानी है, मैं ये डिलीट कर दिया। दोबारा आ जाते हैं जी एंड्रॉयड स्टूडियो पे। ओके, तो जैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा तो ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होगी। हमें करना ये है कि स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हम एक फर्स्ट ऐप बेसिक ऐप बना के डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट लेआउट्स नज़र आ रहे हैं एक्टिविटीज़ के, जो हम स्टार्टिंग के लिए बना सकते हैं। लाइक लॉगिन एक्टिविटी है, गूगल मैप एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, नो एक्टिविटी और थिंग्स लाइक दैट। तो हमें सेलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं, टीवी डिवाइस की, ऑटोमोटिव, एंड्रॉयड थीम्स। तो हमें फ़ोन एंड टैबलेट के लिए बना के इसे डिप्लॉय करना है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे फ़ोन एंड टैबलेट में से एम्प्टी एक्टिविटी को, देन नेक्स्ट कर देना है। सबसे पहले हम अपनी ऐप का नाम चेंज करेंगे। मैं अपने ऐप का नाम रखना चाहता हूँ माय फर्स्ट ऐप। पैकेज नेम मैं यही रखूँगा जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैं चेंज नहीं करना चाह रहा। हम सेव लोकेशन भी मैंने चेंज नहीं करनी। हाँ, लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है मैंने, क्योंकि मैं जावा में डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं जावा सेलेक्ट करूँगा, कॉटलाइन नहीं करना चाह रहा। ओके, जो मिनिमम एसडीके जो सिलेक्टेड है वो है एंड्रॉयड 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच। आप लोग डिफरेंट भी सर्च कर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आप सेलेक्ट करना चाहो। लाइक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड्रॉयड 8.0, तो यहाँ पे ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 60.8% ऑफ डिवाइसेस। तो अगर तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने अपने सिर्फ 60.8% यूज़र के लिए ये ऐप बना रहा हूँ, सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने अपने बाकी यूज़र्स को खो दिया है अगर मैं ऐप इस SDK को लेके बनाता हूँ। ओके, सेलेक्ट करता हूँ 4.0.3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100% डिवाइसेस के लिए बन जाएगी ऐप। तो मैं इसी को चूज़ करता हूँ। ओके, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्टेड है, नीचे ऑप्शन भी लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे इसके साथ कि क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी एक्टिविटी, प्रोजेक्ट लोकेशन शुड नॉट कंटेन्स वाइट स्पेसेस। ये लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये बाद में कॉज करेगा प्रॉब्लम्स एनडीके टूल्स के लिए। ओके, चूँकि हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, तो अब फिनिश पे क्लिक करते हैं। लोड प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, पेशेंस से वेट करना है, इसे लोड होने देना है।
ओके, स्टार्ट होते ही ये कुछ टिप्स हमें दे रहा है। यहाँ पे जो टिप दी है, एंड्रॉइड स्टूडियो अलाउस यू टू इजीली कॉल अ जावा कोड फ्रॉम कॉटलिन। कॉटलिन से भी आप जावा के साथ लिंक कर सकते हो, दोनों प्रोग्रामिंग साथ साथ कर सकते हो। सो फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट विंडो। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास जो इंस्टॉलेशन चल रही होगी वो ग्रेडल की इंस्टॉलेशन चल रही होगी। ग्रेडल चूँकि एपीके जनरेट करता है कोड कंपाइल करके, तो उसकी इंस्टॉलेशन लाजमी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये ओपन कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो तो वेट करना है और ग्रेडल के डाउनलोड और इंस्टॉल होने का, और इसे कम्प्लीटली इंस्टॉल होने देना है। कुछ मिनट्स ये लेगा, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे। मेरा चूँकि पहले भी मैं ओपन कर चुका हूँ तो मेरा इंस्टॉलेशन हो चुकी है ग्रेडल की। अब ये सिर्फ ग्रेडल को लोड कर रहा है। इसमें अगर यहाँ पे देखूँ तो स्टार्टिंग ग्रेडल कर रहा है और ये सिंक कर रहा है इसे आपको। हम वेट कर लेते हैं। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मेरे पास ये ऐप के फोल्डर्स प्रॉपर शेप में नज़र आ रहे हैं। ओके, जो काम हमने करना है वो हमारे लिए काम की फाइल्स फ़िलहाल के लिए दो हैं, एक activity_main.xml और main_activity.java। ये एक सैम्पल कोड हमें ऑलरेडी उसने लिखा हुआ दे दिया है, जिसमें ये कर रहा है सेट कंटेंट व्यू activity_main को, जो कि XML फाइल है, हमारा लेआउट है फर्स्ट। अगर ये लेआउट को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये हमें मिलेगा रिसोर्सेज के फोल्डर में, लेआउट्स के फोल्डर, सही रिसोर्सेज। अगर ये इसका कोड व्यू है activity_main का, जैसा कि देख सकते हैं। अगर इसके डिज़ाइन व्यू में जाया जाए तो ये इसका डिज़ाइन व्यू है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। सिंपल एक टेक्स्ट व्यू इसमें ऐड है। टेक्स्ट व्यू वो फील्ड होती है जो कि नॉन एडिटेबल फील्ड होती है, जिसको हम ऐप जब रन हो रही होती है तो इस फील्ड को हम एडिट नहीं कर सकते। ये ओके, जो फर्स्ट टास्क है कि हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट चेंज करने के लिए ये साइट पे एट्रीब्यूट्स मेरे पास विंडो आ रही है। इसके अंदर यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स पे मुझे अवेलेबल है कि मैं इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसका टेक्स्ट मैं कोड के थ्रू भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ भी चेंज कर सकता हूँ। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इसके कोड को चेंज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर नेम। सिंपली लिख के मैंने एंटर प्रेस किया और ये अपडेट हो गया यहाँ पे। अच्छा, कुछ और ऐड कर लेता हूँ इसी स्क्रीन पे। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐड हो जाएगी चीज़ें। ये साइड पे हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। बटन ऐड कर सकते हैं, इमेज व्यू, साइक्लर व्यू। फ़िलहाल हमारी चूँकि बेसिक ऐप है तो हम सिंपल एक बटन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फ़िलहाल मकसद इस ऐप को रन करके दिखाना है। बटन को मैं अटैच कर लेता हूँ साइड से। ओके, बटन का टेक्स्ट चेंज करके माय बटन लिख देता हूँ। सेम जैसे टेक्स्ट व्यू को हमने एडिट किया था उसी तरह हम माय बटन के टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, यहीं पे मैं इस बटन के बैकग्राउंड में कोई इमेज भी लगा सकता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, सब यहीं पे मुझे अवेलेबल है। ऑन क्लिक में इस पर क्या
फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ वो अवेलेबल भी है। हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में देखेंगे वो चीज़ें। ओके, सो अभी चलते हैं। योर नेम जो टेक्स्ट व्यू है इसका साइज़ भी आप इंक्रीज कर सकते हो। सिंपल एट्रीब्यूट्स के अंदर ही उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। लाइक ये टेक्स्ट अपीयरेंस है कि आप उसका अपीयरेंस कैसे रखना चाहते हो। कुछ ये हैं फॉर्मेट्स जो पहले से इनके साइजेस मेंशन्ड हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो ने प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं इसको लार्ज करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो ये लार्ज हो गया है मेरे पास। सिंपली मुझे वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा भी इसका टेक्स्ट साइज़ आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अगर इसका हम कोड व्यू देखें तो ये हमारे पास वो टेक्स्ट व्यू आ रहा है और ये उसका टेक्स्ट है जो मैंने चेंज किया हुआ था। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो सिंपली जैसे कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, इसमें भी वही अप्लाई होती हैं, सारे रूल्स आप चेंज कर सकते हो। और बाकी ये कॉन्स्टेंट्स चूँकि इस पर अप्लाइड हैं कि वो अटैच्ड है। ओके, दोबारा से डिज़ाइन व्यू में आते हैं। चलें, अभी तक के लिए इतना ही करते हैं और इस ऐप को एग्जीक्यूट कराते हैं अपनी एमुलेटर डिवाइस पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने एमुलेटर डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं जो कि मैंने बनाई हुई है जेनीमोशन में। फर्स्ट टाइम आपको जेनीमोशन स्टार्ट करके उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा चूँकि ऑलरेडी लॉग इन है, सो मैं आगे चलता हूँ फर्दर प्रोसीजर पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल डिवाइसेस में गूगल नेक्सस 5 है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ से प्लस के पे क्लिक करना है और अपनी डिवाइस ऐड करनी है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे ऐड कर सकते हो आप फर्स्ट किया, मैंने ये डिवाइस चूज़ की, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप अपनी डिवाइस का नाम कुछ भी रख सकते हो जैसा आप चाहो। मैं माई डिवाइस नाम रख सकता हूँ फर्स्ट किया। बाकी मोस्टली लोग जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही करते हैं। अगर आपने कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही चूज़ करो। यहाँ पे मेमोरी साइज़ इसको 1 GB का था जैसा कि इसका इस फ़ोन में होता है, तो यहाँ से इतना ही सिलेक्टेड है। प्रोसेसर मेरे पास 4 कोर था तो मेरे पास मैं सिर्फ 4 ही सिलेक्ट किया हुआ है। दैन नेटवर्क मोड इज़ NAT, इसी को सिलेक्ट रखूँगा। यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। अगर आप चाहते हो कि आप इनपुट पे जैसे ही क्लिक करो वर्चुअल कीबोर्ड स्क्रीन पे अपेयर हो जाए, तो आप इसको भी चेक कर दोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा अपेयर हो क्योंकि मैं अपने PC पे कीबोर्ड के थ्रू ही टाइपिंग करूँगा, तो मुझे वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा। आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो वो चीज़ आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। खैर मेरे पास इंस्टॉल है तो मुझे न्यू इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे बंद कर देता हूँ और अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप 3 डॉट्स नज़र आएंगे, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करके इसे स्टार्ट कर देना। स्टेटस में ये बूटिंग नज़र आएगा आपको और आपकी वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, सो वेट करना है इसको स्टार्ट होने का। ओके गाइस, एमुलेटर डिवाइस हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है
उसकी होम स्क्रीन सामने नज़र आ रही है। अब वापस चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, अपनी ऐप पे। ये एक लेआउट मुझे शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसका ब्लूप्रिंट भी साथ खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये जो आइकन ब्लू हुआ हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और डिज़ाइन चूँकि इसका सिर्फ शो हो रहा है, अगर मैं इसका डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे इस तरह से कंफर्टेबल है ये कि मैं सिर्फ इसके डिज़ाइन व्यू में रहूँ। ओके, फर्स्ट हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको अपने एंड्रॉयड एमुलेटर के साथ कनेक्शन के लिए फर्दर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ही इसको अपने हमारी एमुलेटर डिवाइस को पिक कर लेगा, जैसे जेनेमोशन गूगल नेक्सस फायर जो कि हमने एग्जीक्यूट की है अभी, जो हमारे पास रनिंग कंडीशन में है, उसको एंड्रॉयड स्टूडियो ने डिटेक्ट कर लिया है कि वो ऑनलाइन है। ये डॉट ये मेंशन कर रहा है कि ये ऑनलाइन है डिवाइस स्क्रीन डॉट से ये पता चल रहा है। अब सिंपली ये प्ले के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से रन ऐप हो जाएगी, या आप शिफ्ट प्लस F10 दबा के भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ये लेगा। फर्स्ट ग्रेडल इसको APK में कन्वर्ट करेगा, देन वो APK जाएगी इस एमुलेटर डिवाइस तक और उस पर इंस्टॉल होगी, देन वो डिप्लॉय होना स्टार्ट होगी। अपनी एमुलेटर डिवाइस में सामने ले आता हूँ। इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और यहाँ पे मेरी ऐप बन के डिप्लॉय हो चुकी है। क्योंकि मैंने इस बटन की पैडिंग सिर्फ इसके टेक्स्ट व्यू और नीचे के साथ की थी, तो ये इन दोनों के मिड में तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट पे आ गया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन यहाँ पे मिड पे शो हो तो मुझे फर्दर इसकी कॉन्स्टेंट्स को अटैच करना पड़ेगा दोनों साइड्स से। सिंपली यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करके इस एरो को लास्ट लाइन पे, राइट वाली लाइन पे मुझे ला के छोड़ देना है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर मैंने जो चेंजेस यहाँ पे किए, मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा से मुझे उस पर शो होना शुरू हो इस डिवाइस पे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड एरो जिसके साथ ए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, आप जो इस पे कर्सर लेके आओगे तो आपको नीचे उसके साथ शो होना भी शुरू हो जाएगा कि अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, चेंजेस अप्लाई होंगी और एक्टिविटी रीस्टार्ट होगी। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जेनेमोशन का एमुलेटर यूज़ करो, एंड्रॉयड स्टूडियो का अपना एमुलेटर आप लोग ना यूज़ करो। तो ये जैसे देख लिया, जो मैंने चेंज किया था, इस बटन की पोजीशन को सेंटर में लाया था, तो ये अपडेट हो चुका है। ओके, इस वीडियो में हमारा काम सिर्फ यही था कि हमने अपनी फर्स्ट ऐप जो बेसिक होती है उसको डिप्लॉय करके एमुलेटर डिवाइस में दिखानी थी। मज़ीद डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।